नमस्कार दोस्तों, वेल स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। फाइनली जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द जनवरी और मे बी स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर, मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए थे कि मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है। तो फाइनली आज वो हो गया है हो गया है या फिर कल हो जाएगा, क्योंकि वो 20-30 पॉइंट से ही मिस हो रहा है यहाँ पे। उसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इंडिकेटर में जाओगे आप, मूविंग एवरेज लगाओगे, आपको यहाँ पे 200 डे पे जाओगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो ऑलमोस्ट आपका करीब 25,106 का 200 डे मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज। और 232 के आसपास की यहाँ पे क्लोजिंग है। तो लो आज का जो लगा था वो करीब करीब आपका 25,164 का लगा हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल आपका ये टेस्ट हो जाएगा। जो टारगेट हमारा एक्सपेक्ट था वो बिल्कुल यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है, अब ऑलमोस्ट मैंने कल अपनी सारी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक कर लिया था, स्पेशली ऑप्शन बाइंग की प्रॉफिट बुक कर लिया था। ऑप्शन सेलिंग की जो थी वो मैंने आज अपनी सारी क्लोज कर दी है और एक बहुत डिसेंट अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिला है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग मैंने बिल्कुल टॉप पे करी थी। पुट पहले मैंने यहाँ पे बाय करी थी, फिर पुल बैक आया, उसके बाद दोबारा बाय करके कल मैंने अपनी पुट का प्रॉफिट बुक कर लिया था। आज और रखता तो मतलब आज का दिन अगर और हम रख सकते पोजीशन तो और भी अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। बट मार्केट है, आपको नहीं पता कहाँ पे बॉटम है कहाँ पे टॉप है, बट आप एक्सपेक्ट करते हो। बट जो कॉल मैंने सेल कर रखी थी, जो कि टॉप पे सेल करी थी, उन्होंने यहाँ पे डिसेंटली मेरे को थोड़ा सा और 150-200 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ा के दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझ में आता है कि मार्केट क्या आगे आने वाले दिनों में कर सकता है। देखिए सीधी सी बात यह है कि जो मेरा टारगेट था वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे 1-2 दिन रिलैक्स करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पोजीशन थी उसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल था, जिसमें पुल बैक भी बहुत आ रहे थे, साइडवेज भी जा रहा था। बट फाइनली अब मेरी सारी पोजीशन क्लोज हो गई है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा 1-2 दिन रिलैक्स करूँगा। बट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये जो एंड में जो सेल ऑफ आया है, बेसिकली आप देख सकते हो ये जो एंड में गिरा है, ये बेसिकली एंड में कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब बहुत ही वही लोग पकड़ सकते हैं इसको जो मतलब या तो पोजीशन बना के बैठे हैं। ठीक है, मतलब जो लोग पोजीशन बना के बैठे हैं वो लोग, उन लोगों को ये गेन मिल सकता है यहाँ पे, या फिर जो जिनका व्यू थोड़ा सा लंबा है, ठीक है ना, उन लोगों को ये गेन मिल सकता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो बेसिकली एंड में, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे यहाँ कहीं मैंने अपनी मतलब आज का इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी। ये पुल बैक पे जब आया था तब मैंने क्लोज कर दी थी, क्योंकि यहाँ तक मार्केट साइडवेज लग रहा था और मैं सोने चला गया था। उसके बाद जब मैं 3 बजे जगा हूँ तब जाके ये मार्केट फॉल हो रहा था। ठीक है, तो जो मेरी कॉल की पोजीशन थी वो मैंने, जो कॉल राइटिंग की पोजीशन थी वो एग्जिट कर लिए। अब बेसिकली ये जो फॉल था ना, ये फॉल वही लोग पकड़ सकते हैं जिनकी पोजीशन बनी हो सकती है। ठीक है ना, मतलब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं पकड़ सकते ये यहाँ पे, क्योंकि ये फॉल कोई ऐसा 1 बजे नहीं आया है, मॉर्निंग में नहीं आया, ये बिल्कुल क्लोजिंग के टाइम पे आया। आप देख रहे हो ऑलमोस्ट आपका 2:50 से ये ऑलमोस्ट करीब करीब 150 पॉइंट से ज़्यादा ये गिर गया। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि मार्केट गिर गया और मतलब मेरी कोई पोजीशन नहीं थी। मतलब मैं आप लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ कि मार्केट गिर गया और आपकी कोई पोजीशन नहीं थी, आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाया, तो ऐसा रिग्रेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। बट हाँ, अगर आपने यहाँ पे मतलब टॉप पे इ- इस लेवल पे कहीं पे शॉर्ट नहीं किया और यहाँ तक कहीं प्रॉफिट बुक नहीं किया है, तो फिर थोड़ा-सा रिग्रेट है, क्योंकि ये जो फॉल हो रहा है ये मैं ऑलमोस्ट दिसंबर मंथ से आपको बोल रहा हूँ कि बजट से पहले मार्केट गिर जाता है और यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होगा। मल्टीपल टाइम मैंने ये एनालिसिस आपको बताई थी। तो फाइनली यहाँ पे आज आप देख सकते हो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से ये 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हो गया है, नहीं हुआ है तो कल हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो मेरा टारगेट था वो हिट हो चुका है। अब यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताऊँ आपको, तो आज आप इस पे नज़र रखो ग्लोबल मार्केट पे। सॉरी, ये अभी डाउ फ्यूचर करीब ऑलमोस्ट 770 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 513 पॉइंट डाउन है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब यूएस मार्केट खुलेगा तो एक गैप डाउन खुलेगा। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो चांसेस वेरी हाई कि वो रिकवर हो जाता है। मतलब या तो शार्प सेलिंग में नीचे की तरफ जाके रिकवर हो जाता है, या फिर जहाँ खुलता है वहाँ से रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पे आप नज़र रखिएगा
चांसेस वेरी हाई कि ये रिकवर हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर इनमें कोई भी फर्दर फॉल नहीं आता है, ठीक है ना, मान लीजिए ये यहीं पे क्लोज आ जाते हैं, कोई फर्दर यहाँ पे नहीं गिरता है, तो फिर हमारे मार्केट में 1 या 2 दिन में आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हो सकता है आपको कल ही देखने को मिल जाए, या फिर हो सकता है आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लोअर लेवल पे शॉर्ट करने की गलती मत करिएगा, आप ट्रैप हो जाओगे। कैसे ट्रैप हो गए? जैसे यहाँ पे ये ट्रैप क्रिएट हुआ था, ठीक है, नीचे मार्केट गया और रिकवर होके ऊपर आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो सकता है कि कल अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाता है, मान लो 25,900 इस जोन में चला जाता है, 25,000 चला जाता है, 25,050 के आसपास, वहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट मत करिएगा, आप ट्रैप हो जाओगे वहाँ पे, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, हाँ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना हुआ है, सीधी सी बात, ये प्राइस एक्शन तो नेगेटिव है, लेकिन अब जाहिर सी बात है, पुल बैक पेंडिंग है। पुल बैक के बाद भले सेलिंग आएगी तो ये नीचे जा सकता है, अदरवाइज़ ये यहीं कहीं पे सपोर्ट लेके अपने आप को होल्ड कर जाएगा, ये ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। जो टॉप से बेसिकली जो मतलब टारगेट था वो यहाँ पे अचीव हो चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज हो सकता है ब्रेक भी कर दे ये, और नीचे आपका करीब करीब 24,750 के जोन में जाने की कोशिश करे, बट वो बात की कहानी है। अभी यहाँ पे जो फिलहाल दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि मार्केट हो सकता है इसको नीचे जाए और फिर ऊपर आके क्लोज हो जाए इसके। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, यानी 25,050 से लेके 24,950 ये जो जोन होगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ये पॉइंट ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट में अभी आगे आने वाले दिनों में आपको पता है बजट आने वाला है, तो ये इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है जो बजट में टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है ना। क्यों हो सकता है इसके पीछे का रीज़न मैं बता दूंगा कि जो नॉर्मली फरवरी मंथ की जो ऑप्शन के शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम है, वो अगर आप देखोगे, जैसे निफ्टी यहाँ पे 3 फरवरी की मैं बात करूँ, तो आप देखो 25,300 का शॉर्ट स्ट्रैडल, मान लो 25,300 का शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू देखोगे तो करीब करीब कितनी चल रही है आपकी, 284 और 268। तो देखा जाए तो कितना यहाँ पे आपका प्रीमियम है, 300, 400, 500, 550 पॉइंट का प्रीमियम है। तो वही रेंज आपकी रहेगी 25,000 से लेकर 26,000 की, जो बजट के लिए होगी। अगर आप 25,500 के शॉर्ट स्ट्रैडल को देखते हो तो वही यहाँ पे दिख रहा है, करीब करीब 600 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेशंस ऑफ वॉलेटिलिटी जो दिख रही है निफ्टी में बजट के टाइम पे, वो यही दिख रही है आपकी, करीब करीब 600 पॉइंट, यानी ऊपर 26,000 और नीचे आपका 24,800। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 24,900 950 के जोन में बिल्कुल भी शॉर्ट मत करिएगा। मतलब इसके बाद आपको शॉर्ट नहीं करना है, आपको मौका ढूंढना है पुल बैक का। वो पुल बैक का मौका आपको बहुत अच्छे पैसे बना के दे सकता है, ठीक है। जितना आप 25,000 के आसपास ढूंढोगे उतना आपका बेस्ट रहेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी तक मैं आपको सेलिंग की बोल रहा था, हाँ यहाँ से मार्केट गिर सकता है, बट पुल बैक पेंडिंग है, वो पुल बैक डेफिनेटली आएगा। वो हो सकता है कि कल ना देखने को मिले, परसों देखने को मिल सकता है, हो सकता है फ्राइडे को देखने को मिल सकता है। मतलब ये 3 दिन में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि मेरे शॉर्ट के सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं, तो इसलिए मैं अब आपको शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। पुल बैक आप पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अवॉइड करिएगा, ठीक है। अब बैंक निफ्टी है, देखो बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया है। अब आपको इसमें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है इसमें, अगर आप थोड़ा सा नज़र रखोगे, तो अगर ये प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी ने सेलिंग में कोई पार्टिसिपेशन किया नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। बैंक निफ्टी एक अपना जो स्विंग है, इसको इसने बहुत दिन से टेस्ट नहीं किया है। ये वाला जो स्विंग है ना, इसको इसने बहुत दिन से टेस्ट नहीं किया है। तो चांसेस वेरी हाई कि अगर ये 59,200 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट किया तो इसको ये टेस्ट कर सकता है। तो 59,200 पे आप नज़र रखना, इसके नीचे जाता है तो फिर ये 58,800 58,700 तक जा सकता है। तो इसमें आपको थोड़े से 400-500 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, इस पे आप नज़र रख सकते हो। क्योंकि अगर 50 डे मूविंग एवरेज टेस्ट हुआ तो मतलब टूटा, तो फिर ये टारगेट इसके लिए बन सकता है, ठीक है। तो निफ्टी से अच्छा थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे नज़र रखिएगा आप, हो सकता है बैंक निफ्टी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे दे। मैं अभी भी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट पॉजिटिव हो गया है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ बस लोअर साइड पे शॉर्टिंग से बचिएगा, थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आज जो मार्केट गिरा है वो ग्लोबल मार्केट के एक नेगेटिव बिहेवियर की वजह से गिरा है, ठीक है ना। और एंड ऑफ द डे गिरा है, तो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे की जो सेलिंग होती है
नॉर्मली बहुत स्मार्ट लोग ही करते हैं इसको, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेशन ये होता है कि अगले दिन गैप डाउन खुल सकता है, तो वो अपनी पोजीशन हल्की करके जाते हैं और थोड़ा सा स्मार्टली मार्केट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो कल आपको यही ध्यान रखना है कि जो 200 डे मूविंग एवरेज है इसके नीचे कहाँ तक जाता है, और 25,000 के आसपास जाके वहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हमारे जो टारगेट थे वो फाइनली यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। थोड़ा बैंक निफ्टी ने डिसअपॉइंटमेंट दिया है थोड़ा सा। अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ से अगर ये 58,500 के आसपास चला जाता तो और भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था यहाँ पे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने जो एनालिसिस करी थी उस एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मार्केट ने हमारा साथ दिया, और कह सकते हैं कि ऑप्शन बाइंग में बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं बना, क्योंकि जब टॉप से सेल किया था तब बहुत अच्छा प्रॉफिट बना था, बट यहाँ पे जब पोर्ट ऐड करी थी तो उसमें इतना अच्छा नहीं बना था, बट जो ऑप्शन सेल कर रखे थे उनमें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फ़िलहाल इस लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आप पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे, अदरवाइज़ थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।